जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ अपने रजनीश नेट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग के कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एसएससी एग्जाम में आ सकते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और उसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास 10 प्रश्न कौन कौन से आप देख सकते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छः, छठा नंबर, सातवां, आठवां, नौवां या 10वां। ये सभी प्रश्न हमने एसएससी के लेवल का लिया है, ना कि नॉर्मली। ये सभी एसएससी के लेवल के पेपर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। ये हमारा पहला नंबर प्रश्न है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी बेसिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो प्रश्न किससे है, डायरेक्शन से संबंधित है। तो पूछा क्या गया है, डायरेक्शन से संबंधित है। सबसे पहले बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन किस में होती है। ये हमारा ईस्ट होता है, वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। ये हमें इनकी डायरेक्शन है। और हमें लेफ्ट राइट ही पता होना चाहिए। ईस्ट का लेफ्ट राइट ये होता है, लेफ्ट मतलब बायां और राइट मतलब दायां। और इसका साउथ का लेफ्ट राइट ये इस तरीके से होता है। ये हमें पता होना चाहिए लेफ्ट राइट कौन किस साइड में होगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ ही उसको सॉल्व करेंगे। हम उसको यहाँ बना देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या बोला, राजू उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर। राजू ने उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर, मतलब हमारी ये उत्तर कौन, नॉर्थ कौन है, हमारी ये वाला है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से कितनी दूरी है, 4 किलोमीटर। और उसने फिर क्या बोला है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। तो हमारे पश्चिम की साइड है यहाँ, तो मतलब ये इस साइड आ गया। कितना है, 3 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला उसने, और फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलकर अपनी यात्रा शुरू की। मतलब 8 किलोमीटर यहाँ है हमारा, ये 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण हमारा ये हो गया 8 किलोमीटर। अब उसने पूछा क्या गया, वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पूछा है। क्या पूछा गया, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारी लास्ट वाली डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है हमारी, ये 4, क्या है 4। और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो गई, दूरी 4। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, 3, जो कि हमें पहले पता है यहाँ से चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 ही है। और यहाँ से यहाँ तक की 4। तो हम ये वाली डिस्टेंस पता करनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो हम क्या करेंगे, इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा क्या होता है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट। तो हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आधार है, और क्या हो गया ये लंब, तो क्या हो 4 के स्क्वायर। ये हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है, तो कितनी हो जाएगी, रूट में है तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। टोटल कितना हो गया 25। और रूट से बाहर आ गया तो 25 कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। किस में है, ऑप्शन बी में। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, जिस प्रकार से कहा उसी डिस्टेंस में ले जाके प्रारंभिक दूरी पूछ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस पता कर ली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी में पता है कितनी है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2 में। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, किससे संबंधित है, ये डाइस से। ये कौन सा डाइस है, ओपन डाइस। कौन सा डाइस है, ओपन डाइस, मतलब खुला डाइस। तो पूछा क्या गया है, दिए गए चित्र में घन बनाने के लिए मुड़ा जाता है, तो कौन सा प्रतीक, ये कौन इस किसका साइन है, एंड का। कौन किसका साइन है, एंड का, के विपरीत आएगा। पूछा गया है के विपरीत आएगा। तो ओपन डाइस में क्या होता है, हम क्या एक अल्टरनेट छोड़ के हम उसको उसका अपोजिट मानते हैं। जैसे इसके अपोजिट ये वाला हो जाएगा, यह है एट द रेट है, इसका अपोजिट कौन सा है, परसेंटेज। क्योंकि एक अल्टरनेट एक छोड़ कर लेते हैं, उसके विपरीत होता है। इसको हम छोड़ देंगे तो इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये वाला सिंबल। और हैश के विपरीत कौन सा हो जाएगा, डेल्टा। यह है क्या, ओपन डाइस का फॉर्मूला। क्या है, ओपन डाइस का। एक अल्टरनेट छोड़ कर उसके विपरीत मानते हैं हम, मतलब एक को छोड़ के। और क्लोज डाइस हमारी कुछ इस प्रकार से होती हैं। तो इसको हम नहीं करें, क्या है हमारे, ये ओपन डाइस है। इसमें पूछा क्या गया है, किसके विपरीत पूछा गया है, एंड के विपरीत कौन सा होगा, मतलब इसके विपरीत कौन सा होगा। तो हमारे एक छोड़ देंगे इसको, डॉलर का साइन, तो कौन सा हमारा हो जाता है, हैश। क्या हो जाता है, हैश। तो एक के विपरीत ये हमारा क्या होगा, एक के विपरीत कौन सा हो गया, परसेंटेज। और डॉलर के विपरीत हमारा कौन सा हो गया, ये वाला सिंबल।
और हैज के विपरीत एंड के विपरीत कौन सा हो गया हमारा, हैज्ड है। क्या है, हैज। तो हमारा ऑप्शन हैज किस में है, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी। इस प्रकार प्रश्न हम क्या करेंगे, एक अल्टरनेट को छोड़ के ही अब उसका अपोजिट मान लेंगे। क्या करेंगे, एक अल्टरनेट को छोड़ के उसका अपोजिट मान लेंगे, मतलब एक बीच के एक नंबर को छोड़ के। जैसे इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये वाला परसेंटेज। एक हमने कौन सा छोड़ दिया, $का साइन। फिर डॉलर से एक इसको छोड़ देंगे परसेंटेज, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये उसके विपरीत हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे तो एंड के विपरीत कौन सा हो जाएगा हमारा, हैज। कौन सा हो जाएगा, हैज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी। कौन सा होगा, डी। क्या है, हैज। एंड के विपरीत पूछा गया कौन सा होगा, तो हैज होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, किससे संबंधित है ये, शिलोंग में से। किससे संबंधित, किस चैप्टर से, शिलोंग से। तो इसमें क्या होगा, वेन डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। क्या करेगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। दिए गए कथनों के निष्कर्ष के बारे में सत्य क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सत्य है। मतलब इसकी ये हमारा कथन है, मतलब स्टेटमेंट है। इन दोनों को पढ़ के निष्कर्ष निकालना है, कौन सा निष्कर्ष होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके साथ उसका वेन डायग्राम बनाते जाएंगे। जैसे क्या बोला, सभी कागज़ क्या है, चादर है। क्या बोला, सभी कागज़ चादर है। तो हमारा ये हमारा क्या हो गया, कागज़ हो गया। इसको क्या सर्कल में बंद कर लेते हैं। अब क्या बोला, सभी कागज़ क्या है, चादर है। तो ये हमारे कौन सा हो गया, दूसरा सेकंड सर्कल क्या हो गया, चादर। कौन सा हो गया, चादर। ये पहला स्टेटमेंट है हमारा। दूसरा कथन क्या बोला है, सभी चादर पुस्तक हैं। क्या बोला है, सभी चादर पुस्तक है। तो हम क्या करेंगे, चादर के बाहर भी, चादर के बाहर एक सर्कल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, पुस्तक। क्या हो जाएगा, पुस्तक। अब निष्कर्ष हमारे कौन कौन से हैं, क्या बोला, सभी कागज़ पुस्तक हैं। हाँ, तो क्या है, सभी कागज़ क्या है, पुस्तक हैं, क्योंकि पुस्तक के अंदर सभी कागज़ दोनों आ चुके हैं। तो कौन सा, हाँ, सभी कागज़ क्या है, पुस्तक हैं। अब दूसरा निष्कर्ष क्या बोला है, क्या सभी पुस्तक कागज़ हैं, नहीं। क्या क्या बोला गया, सभी पुस्तक कागज़ है तो नहीं, क्योंकि सभी कागज़ तो पुस्तक हैं, लेकिन सभी कागज़ पुस्तक नहीं हो सकते। सभी पुस्तक कागज़ नहीं हो सकता, क्योंकि सभी। तो हमारा कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, निष्कर्ष 1। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी में। तो हम इस प्रकार क्या करेंगे, सबसे पहले उसका वेन डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी डायग्राम के अनुसार निष्कर्ष निकालेंगे। तो हमारे सभी कागज़ पुस्तक हैं था, तो सभी कागज़ हमारे पुस्तक हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। वेन डायग्राम में हमारे कागज़ हो गया, ये हमारे पुस्तक है, लास्ट वाला सर्कल। क्या बोला है, सभी पुस्तक कागज़ है। तो ये क्या बोला, सभी पुस्तक। सभी पुस्तक तो कागज़ नहीं हो सकते, क्योंकि चादर भी हो सकते हैं, चादर कागज़ दोनों हो सकते हैं। तो निष्कर्ष 2 हमारा गलत हो गया, निष्कर्ष से क्या है, सही है। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में। इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। तो हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न में। ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया है, कोडिंग पूछा गया। क्या बोला है, कोड। एक निश्चित कूट भाषा में PAR के को क्या बोला, 3 7 4 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और रेस को RAC क्या बोला, 4 7 6 2 के रूप में कूटबद्ध किया। तो उस भाषा में क्या बोला गया, CARE का कोड पूछा गया है। CAR के कूटबद्ध क्या होगा, मतलब इसका कोड पूछा गया क्या होगा। तो हम इसका PAR के क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक एक शब्द का अलग अलग कोड दिया गया है। जैसे P का 3 दिया गया है, A का 7 दिया गया है, और R का 4 और K का 9। इसको हम पार्क इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, PAR के इनका क्या लिख देंगे, कोड लिख देंगे। क्या दिया गया है, P का कितना कोड क्या दिया गया है, 3। यहाँ से देख सकते हैं आप, A का 7 दिया गया है, और R का 4, K का क्या दिया गया है, 9। और उसके बाद क्या हो गया, केयर। क्या लिखा है, CARE। इसका कोड सॉरी रेस बोला गया, क्या बोला गया है, रेस। इसका कोड आर का क्या दिया गया है, 4। ए का क्या दिया गया है, 7। सी का कितना दिया गया है, 6। और ई का क्या दिया है, 2। तो देख सकते हैं ए और ए दोनों में है, तो ए का सेम ही कोड दिया गया, क्या दिया गया है, 7। और हम पूछा किसका है, CARE का। तो सी का हमारा कहाँ दिया गया है, सी देखेंगे रेस में, सी किस थर्ड नंबर पर। इसका कौन सा कोड है गया हुआ है, 6। कौन सा हो गया, 6। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसको। अब क्या बोला गया, फिर ए है, ए का क्या कोड है, ए इसमें भी है, ए इसमें, दोनों में क्या है, 7। क्या हो गया कोड, 7। अब आर पूछा गया, आर इसमें क्या होगा, आर इसमें पहले है, तो कौन सा हो गया, 4 हो जाए। आर का क्या कोड दिया गया है, 4, यहाँ देख सकते हैं। अब बच गया कौन सा, ई का लास्ट में यहाँ है, तो ई का कौन सा कोड होगा, 2। क्या होगा, 2। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं ई का 2 है। तो हमारे पास क्या हो गया, 6 7 4 2। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी में। कौन सा होगा, 6 7 4 2। हमें कुछ नहीं किया, जो हमें जिस अल्फ़ाबेट का जो कोड दिया हमने लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ से मैच कर दिया कौन सा कहाँ से होगा।
सी का हमने मैच करके लिख दिया, ए का लिख दिया। ये सिंपल सा ही था, उसमें मैच करके लिख देना था कि सी का क्या है, ए का क्या है। तो कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन डी। कौन सा हो गया ऑप्शन डी। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। ये कंप्लीट सीरीज करना हमें। बोला क्या गया है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित किया गया। मतलब इसकी वैल्यू पूछा गया क्वेश्चन मार्क की, इस जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, देखिए कौन सा पैटर्न बन रहा है, मतलब कौन सा सीरीज बन रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 16, 33, 100 और क्या बोला 401 और आगे वाली संख्या पूछी गई है। क्या गई है, पूछी है। तो हम देखेंगे 16 से 33 कैसे आया, 33 से 100 और 100 से 401 कैसे आया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस। 16 में से 33 कितने डिफरेंस हो गया है, 17 का। कितने का डिफरेंस हो गया, 17 का। इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, 67 का। तो इस प्रकार से कोई सीरीज नहीं बनी तो हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे दूसरे तरीके से। किस प्रकार पैटर्न बना, 16 में क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 कर दिए, कितना हो जाता है हमारा 33। कितना हो जाएगा 33। और 33 से हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। और 100 में क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 401। तो हमारी किस प्रकार की सीरीज बन रही है, जो हमारी संख्या पहले प्राप्त हुई उसी में 2 का मल्टीप्लाई करके और 1 कर दिया तो हमने क्या हो गया, आगे वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब उसी में 1 बढ़ा के, जो इसमें पहले मल्टीप्लाई किया उसी में 1 बढ़ा के अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट वाली संख्या मिल गई। तो 2 का सबने बढ़ाया तो 1, 3 होगा, 3 से बढ़ाया तो 4। अगली वाली संख्या क्या करेंगे 401 में क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि एक एक संख्या बढ़ के उसका गुणा होता जा रहा है। कितना हो जाएगा हमारा 4 से मल्टीप्लाई इसका करेंगे कितना 2005 और क्या हो जाए प्लस 1, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा टोटल 2006। 2006 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी में। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैटर्न चेक करेंगे। क्या करेंगे, पैटर्न चेक करेंगे, कौन सा पैटर्न कहाँ बन रहा है। तो हमने क्या देखा 16 से 33 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करके हमने 1 किया, फिर 3300 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करके 1 किया। एक बढ़ा के एक अंक बढ़ा के उसका गुणा करके 1 जोड़ देना है, कैसे 2 फिर से 3, इसके बाद किसी 4 के मल्टीप्लाई करके हमने 1 कर दिया। अगली वाली क्या सीरीज बनेगी 5 से मल्टीप्लाई करके 1 कर लिख देंगे और जो वैल्यू आएगी वही आंसर आएगा। कौन वैल्यू आती है 2006। किसमें है, ऑप्शन डी में। किसमें है, ऑप्शन डी में। इस प्रकार हमारा 5वां नंबर प्रश्न सबमिट होता है। इस तरीके का प्रश्न हम क्या करें, सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे तो कितने का अंतर हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे उसका, फिर डिवीजन करके। तो हमारा डिफरेंस नहीं आया, हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया हमने मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर ही दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6वां में। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है। ये इस रूप में लिखा गया, समझिए मैट्रिक्स रूप में लिखा गया कुछ इस प्रकार से। अगर यही है इस प्रकार से प्रश्न है ये, तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले रो और कॉलम में चेक करते हैं। रो और कॉलम को जोड़ के देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवीजन स्क्वायर करते हैं। तो हम जोड़ के देखेंगे तो क्या हमारा सीरीज बन रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है कॉलम, ये हमारा क्या होता है रो। क्या होता है रो। तो रो को जोड़ के देखेंगे तो हमारे 20 से किस प्रकार आ, ये नहीं आ रहा है, क्योंकि 13 + 7 20 होता है, इससे भी नहीं आ रहा है। तो हम कौन सी ट्रिक यूज करेंगे। अरे ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो वीडियो को रोक करके आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा। तो चलिए हम इसको बताते हैं क्या होगा। 7 13 से 174 कैसे याद देखेंगे, और 9 और 25 से 104 कैसे है, 11 30 से उसी प्रकार सेम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे 7 का क्यूब करके -13 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं। क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना आ जाता है हमारा 7 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 343। क्या होगा 343। और 13 का क्यूब कितना हो जाएगा 169। क्या हो जाएगा 169। इन दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, देखते हैं 13 9 में गए 4 और 14 में 7 गए 7 हो जाएगा, और 3 में 2 गए तो कितना हो जाता है 174। हमने क्या आ रहा है 174। क्या आ रहा है 174 आ जा रहा है। कैसे कि हमने 7 का पहली वाली संख्या क्यूब कर दिया, फिर दूसरी वाली का स्क्वायर करके क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। क्या कर दिया माइनस। अब सेम इसी प्रकार देखेंगे सेकंड वाले का 9 का क्यूब करेंगे प्लस माइनस करेंगे और 25 का स्क्वायर कर देते हैं। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है 729। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। कितना होता है 625। 729 में 625 का माइनस करके कितना हो जाता है हमारा 115।
4 कितना होता है 104। तो हमने क्या कर रहे हैं 9 पहली वाली संख्या का क्यूब करके दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करके क्या क्या हमने घटा दिया, क्या क्या घटा दिया, तो हमें क्या हो रहा है तो तीसरी वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे और जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे 11 का क्या करेंगे क्यूब कर देंगे और 30 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 11 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1331 और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। इन दोनों को डिवाइड माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 431, क्या करेंगे 431। 431 किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी में, किस में है ऑप्शन सी में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले पैटर्न चेक किया रो और कॉलम वाइज को। तो हमारा रो और कॉलम वाइज मैच नहीं हुआ, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया स्क्वायर किया, ये सारी ठीक लगती है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे रो और कॉलम वाइज को जोड़ते हैं इस तरह के प्रश्न में, उसके बाद क्या करेंगे नहीं होगा तो स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर। तो हमारा तो कौन सा आंसर आ गया आंसर नंबर ऑप्शन सी आंसर 431 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 7वें में। ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, किससे संबंधित है कोडिंग से, किससे संबंधित है कोडिंग से। तो कोडिंग संबंधित तो बोला क्या एक फुट भाषा में SOUP के को क्या लिखा गया TNVO के रूप में लिखा जाता है। तो पूछा क्या गया BOWL को किस प्रकार लिखा जाएगा यह पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या पता चाहिए इसके अल्फ़ाबेटिक का न्यूमेरिक नंबर पता होना चाहिए। अल्फ़ाबेटिक का न्यूमेरिक नंबर पता होना चाहिए, जैसे पहले भी हमने कई सारे वीडियो में बताया A का 1 B का 2, इस प्रकार से हमें अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक नंबर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे SOUP को, इसका क्या यहाँ क्या लिखा है क्या लिखा गया है TNVO, इसको ये लिखा गया था। हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख देंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एस का क्या होता है 19, क्या होता है 19। ओ का क्या होता है 15, अब यू का क्या होता है 21 और पी का क्या होता है 16, क्या होता है 16 और टी का क्या होता है 20, एन का क्या होता है 14 और भी का क्या होता है 22, ओ का क्या होता है 15, क्या होता है 15। अब हम देखेंगे किस प्रकार ये बन रहा है। तो 19 क्या हुआ 19 एक ये इसमें क्या हो गया यस के बाद टी आया, कितना ये 19 से 20 कितने की डिफरेंस है +1 का, कितने की डिफरेंस है +1 का। ये क्या है ओ का कितना होता है 15, एन कितना होता है 14, इसमें क्या हुआ -1 का डिफरेंस हो गया, कितने का। इसमें पहले वाले में +1 जुड़ा, दूसरे वाले में क्या हुआ -1, दूसरे में क्या हुआ -1 घट गया। और दूसरे क्या इसके बाद क्या है यू, क्या है यू का क्या है 21, क्या है 21। इसके बाद इसमें क्या है भी क्या है 22, क्या है 22। इसमें क्या हुआ +1 ऐड हो गया है, क्या है +1 जुड़ चुका है। इसके बाद क्या पी का क्या होता है 16 जैसे दिख रहा है, और का क्या होता है 15, तो इसमें क्या हुआ -1 हो गया। तो हमारा सीरीज किस प्रकार बनी इसकी +1 -1 +1 और -1, क्या इस प्रकार सीरीज बनी +1 -1 +1 -1। तो यही हम इसमें भी करेंगे। फिर से क्या करेंगे सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। किस प्रकार सीरीज बन रही थी +1 -1 +1 -, तो हम क्या करें सबसे पहले BOWL को लिख लेंगे। तो बी का क्या होता है हमारा 2, ओ का क्या होता है 15, डब्ल्यू का क्या होता है 23, क्या होता है 23, एल का क्या होता है 12। तो हम क्या करें सबसे पहले एक बढ़ा के लिखेंगे, 2 के बाद 1 बढ़ाएंगे तो 3 आएगा। 3 पर कौन सा नंबर आता है सी, कौन सा आता है सी। सी किस किस ऑप्शन में है पहले ए और सी में, तो बी और डी के ऑप्शन हो गए गलत हो गए। हमारा कौन सा ओ हो गया 15, 15 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, और 14 में 14 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है एन, कौन सा आता है एन, कौन सा आता है एन। तो किस में है एन ए ऑप्शन में, किस में है ए ऑप्शन में, और किस में सी में, तो सी में नहीं है तो क्या होगा गलत हो गया। एग्जाम में जब आएगा तो हम 2 ही करके छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है इतना टाइम हमारे पास नहीं है। अगर ये मैच नहीं होते गलत ही होंगे, ये एक सही यही होगा। हम आगे आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम नहीं है। अभी कौन सा -W क्या होता है 23, 23 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 में कौन सा आता है x, जैसे कि आप देख रहे हैं x यहाँ है अभी, और l का क्या होता है 12। अब क्या होंगे -1 घटाएंगे तो अब 12 1 करेंगे, 12 से 1 करेंगे कितना 11, 11 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है k, कौन सा आता है k। तो हमारे पास CNXK बन जाता है, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए में। एग्जाम में हम क्या करेंगे पहले स्टार्टिंग से करेंगे, फिर मैच करने लगेंगे किस किस में वो अल्फ़ाबेट मिल रहा है, और जिनमें जिनमें नहीं मिलेगा उसको काट के अगला बार दब अल्फ़ाबेट देखेंगे किस में किस ऑप्शन में मिल रहा है। इसी प्रकार करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पास सभी को मैच करने का टाइम नहीं होता है एग्जाम के, एक एक वर्ड को हम मैच करें एक एक अल्फ़ाबेट को। तो इसमें किस प्रकार की सीरीज बनी थी +1 -1 +1 -1। हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में,
कौन सा प्रश्न नंबर 8वें में, कौन सा है 8वां? ये हमारे किस संबंधित है? वेन आरेख से। किससे है? वेन आरेख। क्या बोला है? उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अब पूछा गया ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे जो वर्ग में, पूछा कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारे पास क्या दिया गया है? ग्रह मंगल शुक्र। क्या दिया गया? ग्रह मंगल शुक्र। तो इसमें किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा? क्योंकि मंगल ग्रह तो अलग ही होता है तो इसका हम अलग बना देते हैं। और शुक्र क्या है? ये भी एक ग्रह है। क्या है? ग्रह है। तो मंगल और शुक्र तो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये किस में आते हैं? ग्रह में। किस में आते हैं? ग्रह में। क्योंकि मंगल शुक्र दोनों ग्रह हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। अब आते किस में है? ग्रह में। तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा हमारा? इस प्रकार से। तो किस में है? ऑप्शन डी में। किस में है? ऑप्शन डी में। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि मंगल और शुक्र ग्रह हैं, जबकि अलग अलग ग्रह हैं। तो ग्रह में तो दोनों आ जाएंगे, मंगल और शुक्र। जैसे हमें ग्रह दिया गया तो ग्रह में तो दोनों आते हैं, मंगल और शुक्र, जबकि मंगल और शुक्र अलग अलग ग्रह हैं। तो ग्रह में दोनों आ गए तो ग्रह सर्कल सबसे बाहर हो गया, और मंगल और शुक्र सर्कल के अंदर हो गए। तो कौन सा है? ऑप्शन डी में। इस प्रकार हमारा रिलेशन बन रहा है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 9 में। इसमें क्या बोला गया? पेन को क्या बोला? यदि ई एन को 17 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में कैप को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हम क्या पता करेंगे? कोडिंग। क्या करेंगे? कोडिंग। अगर पी ई एन को क्या लिखा गया है? 17 तो ऐसे में बोला क्या गया? कैप को हम क्या लिखेंगे? क्या बोलेगा? कैप को क्या लिखेंगे? तो ऐसे में क्या बोले? कोडिंग में पता होनी चाहिए। पी का क्या होता है? 16, ई का क्या होता है? 5, एन का क्या होता है? 14। तो हम देखेंगे कितना डिफरेंस है? +1। कितना हो गया? +1। 16 है तो क्या गया? 17 हो गया। और 5 है, कौन सा? ये 5 है। 5 के यहाँ कहाँ लिखा गया? 7। कितने का डिफरेंस हो गया? +2 का जोड़ कर दिया। एन का कितना होता है? 14। 14 के बाद क्या आएगा? 17। तो कौन सा डिफरेंस हो गया? +1 +2 +3, मतलब एक एक करके बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे? कैप को। कैप सी का क्या होता है? 3, ए का क्या होता है? 1, और पी का क्या होता है? 16। तो सी के बाद एक बढ़ेगा, क्या होगा? 4। इसमें 2 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 1 में +2 करेंगे 3, और 16 में +3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। 4 और 3 19 किस में है? ऑप्शन बी में। किस में है? ऑप्शन बी में। तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो रहा है? +1 +2 और +3 का पैटर्न बन रहा है। क्या बना? पैटर्न बन रहा है। तो उसी प्रकार कैप का भी हम लिखेंगे। कैप सी का 3 होता था, हमने सॉरी थोड़ा आगे चला गया, उसको फिर से वहीं पर लेके आते हैं हम 9वें नंबर प्रश्न में। तो हमने क्या किया? 1 है, 1 में +2 कर दिया, कितना हो गया? 3। अब 16 में +3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 19। 4 3 19। इस तरीके से हमारा आंसर होता है ऑप्शन बी। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 10वां नंबर प्रश्न कौन सा है हमारा? ये है। कौन सा है? इसमें क्या बोला गया है? दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुनिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी की संख्या का पहले से है। मतलब क्या बोला है? जो 350 का संबंध 7 से होगा वही संबंध 6 और क्वेश्चन मार्क से होगा। तो हम सबसे पहले क्या करें? 7 से 350 कैसे है इसको हम देखेंगे। तो 7 से 350 किस प्रकार आएगा हम देखते हैं। 7 का क्यूब और +7 करेंगे तो कितना हो जाता है? 343। +7 करें कितना हो गया? 350। हमने क्या किया? उसी संख्या का क्यूब कर दिया पहली संख्या का, उसी नंबर को जोड़ दिया 7 को। अब सेम इसी प्रकार देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है हमारा? 216। क्या होता है? 216। और 216 में किसका क्यूब किया है? 6 का। तो 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 222। 222 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। किस में है? ऑप्शन बी में। तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। हमने कुछ नहीं किया, क्या बोला गया? दिए गए विकल्प का वह संख्या जो दूसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले से है। इन दोनों का रिलेशन निकाल के हमें 6 और क्वेश्चन मार्क का रिलेशन निकालना है कि कौन सी वैल्यू होगी। तो हमने किस प्रकार 7 के क्यूब करके 7 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 350। उसी प्रकार से हमने 6 के क्यूब करके 6 से जोड़ दिया, कितना हो गया? 222। क्या हो गया? 222। इस प्रकार से हमारे आज वीडियो कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।